It shall be the duty of all executive authorities in the Federation and in the provinces to assist the Commissioner and the Election Commission in the discharge of his or their functions. अब कैसे कह सकते हैं खैबर पुख्तूनख्वा के या मुख्तलिफ इदारे के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है इलेक्शन कराना, चाहे बारिश हो रही हो, धूप हो, तूफान हो, जलजला हो, जंग हो रही हो, उसने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है जो कि वो पूरी नहीं कर रहा। इसकी वजह से जो अमलन तौर पे इस मुल्क में इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ का दौर चल रहा है, इस वक्त आईन को पामाल किया जा रहा है और हम एक एज अ हाउस, हम इस हाउस को सिर्फ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से नैब के कवानीन हमारा कंधा इस्तेमाल करते हुए इस हाउस की हुर्मत को जद पहुंचाते हुए वो पास हुआ, जिसमें के वो लोग जिनके मुकदमात थे उन्होंने अपनी फेवर में कानून पास किए। आज मेरे मोहतरम इरफान सदीकी साहब, हमारे तो बयान छपते नहीं है, ये तो खास लोग हैं, इनके बयान भी छपते हैं, ये आज इस पे इन्होंने अपना इजहार किया, उनका हक है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे मामलात में हमें डायरेक्शन दे रही है। इरफान सिद्दीकी साहब, उम्र के एक अहम हिस्से में आप ऐसी बातें ना करें। आपको अगर आवाज उठानी है इस इदारे की हुर्मत पे, इस पार्लियामेंट पे, इस सेनेट पे, तो आपको फिर शर्म आनी चाहिए कि आपने नैब के कानून में अपने लीडरान को बचाने के लिए इस हाउस को इस्तेमाल किया। उस वक्त कहां थे आप ये हाउस या पार्लियामेंट देखें कल क्या हुआ। 43 मेंबरान हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आए, हाउस को प्रोरोग कर दिया गया, बहाने हीले बहाने बनाए गए। क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं? क्यों इलेक्शन से भागते हैं आप? क्यों आईन को पामाल कर रहे हैं? और जो चीज सूट आपको नहीं करती है उसके लिए आप बयानात देते हैं, आप इस हाउस को इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं कि हमें अपने लीडर की करप्शन को नहीं डिफेंड करना पड़ता। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है, जबकि आप हर तरह से, हर हीले बहाने से आप लगे हुए हैं गुलामी पे अपने लीडरान की करप्शन को छुपाने के। इस मुल्क के जो मुआशी हालात हैं कर देना। कल ये कह रहे हैं कि अपना इसाक डार कि हम 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आप इस अवाम के नुमाइंदे हैं, आप नवाज शरीफ या अपनी लीडरशिप के नुमाइंदे नहीं हैं। आपके कारोबार हैं दुबई में अरबों डॉलर के, बाहर के मुल्कों में। आप बजाय टैक्स लगाने के 170 अरब के, अवाम जो कि रोटी नहीं खा सकती, 25 रुपए की एक रोटी हो गई है। चेयरमैन साहब, ये वो पतली रोटी जो है ना, जो सबसे जो कम उसकी लेवल की रोटी है, वो अगर एक 4 लोगों का, मियां बीवी 2 बच्चे, अगर वो रोजाना रोटी खाएं, 8 रोटियां खाएंगे वो। थैंक यू सर। यानी कि 24 को जरा दें आप 25 से, बस मैं आखिरी बात करने वाला हूं, 25 से जरा दें, ये 18,000 रुपए बनते हैं। चेयरमैन साहब, 18,000 रुपए, जबकि मिनिमम वेज 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए है। इसमें ना प्याज शामिल है, ना मिर्चें शामिल हैं, ना घी, ना चाय, कुछ भी शामिल नहीं है। सिर्फ रोटी 18,000 रुपए की एक गरीब खानदान, एक गरीब मजदूर वो खाता है। वो कैसे करेगा? और इनकी आयशा देखें, 75 लोगों की काबीना बना दी है, उसके लिए पैसे हैं, इलेक्शन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। शर्म आनी चाहिए इनको। थैंक यू सर। ये कैसे जमहूरी लोग हैं? इन्होंने जमहूरियत को कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया है। थैंक यू। इन्होंने सर इस मुल्क की ईंट बजा दी है। ये चीजें हमें डिस्कस करनी होगी। ये हाउस, अगर इस हाउस में हम सब ने आना है और चले जाना है, लेकिन रिकॉर्ड रहेगा कि किस वक्त किसने क्या कहा था, कि किस को सपोर्ट किया था, किसकी ऑपोजिशन की थी। थैंक यू सर। ये बात है कि मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इसको मजीद ना बिगाड़ा जाए। कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो, और इस मुल्क में
फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।